जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू। इस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले 2 दिनों में जो दुनिया की टॉप ख़बरें हैं उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गज़ा फ़लस्तीन पर बात करते हैं कि इसराइल रोज़ाना की बुनियाद पर बम्बारमेंट कर रहा है फ़लस्तीन में। तो आज भी उससे रेलिवेंट न्यूज़ है कि गज़ा में एक कैफ़े था जिसका नाम था अल-बका। ये एक महफूज मकाम समझा जाता था सहाफ़ियों के लिए, मुकामी लोगों के लिए। लेकिन आज इसराइल ने इस पर भी बमबारी की है, जिसके नतीजे में 24 फ़लस्तीन शहीद हो चुके हैं। ऐन शाहिदीन ने इस मंज़र को कत्ले आम के तौर पर बयान किया है, जिसमें लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थीं और कैफ़े के कारकुन हलाक हो गए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है बरतानिया की, यूके की। बरतानिया की जो होम ऑफिस है उसकी जो सेक्रेटरी हैं येटे कूपर, वो आए दिन जो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे होते हैं या फ़लस्तीन के बारे में जो लोग इमदाद की बात करते हैं उन पर तशद्दुद की बात करते हैं, उन पर रूल्स ऑफ लॉ यानी कि डराने धमकाने की धमकियाँ देती रहती हैं ये जो येटे कूपर हैं। तो उसके रेलिवेंट खबर है कि बरतानिया की होम सेक्रेटरी येटे कूपर को इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी लगाने के अपने मंसूबे पर दबाव का सामना है, जिसमें ग्रुप की तोड़-फोड़ और दफ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली रुकावटों की वजह से कौमी सलामती को लाहक ख़तरात का हवाला दिया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर हम लेंगे यूरोप से, क्योंकि हम जानते हैं कि परसों रात की जो है तुर्की में अज़मीर में जो है ना आग लगी हुई है, उसकी वजह से जो यूरोप में हीट वेव जा रही है, क्योंकि जो तुर्की का इलाका है वो यूरोप में ही आता है ऑलमोस्ट, यानी कि हाफ तुर्की का पोर्शन एशिया में है और हाफ यूरोप में है। तो जो अज़मीर की जो में लगी हुई आग है उसका असर जो यूरोप में ज़्यादा जा रहा है। उससे रेलेवेंट खबर है कि यूरोप शदीद हीट वेव की ज़द में है, दर्जा हरारत रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बरतानिया में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जबकि मेट ऑफिस ने ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड की पेशगोई की है। जनूबी यूरोप भी शदीद गर्मी का सामना कर रहा है। स्पेन में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड और पुर्तगाल में 46 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनाडा और यूएस यानी कि अमेरिका की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कनाडा का अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, तो उसके जो वज़ीर-ए-आज़म है कनाडा के वो डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, यानी कि उन पर ज़ुबानी तौर पर सख्त मजाज रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन था अब वो जीत चुके हैं। तो अब जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म है वो उनका जो है दिल नरम हो गया, ये समझ रहे हैं ट्रंप के लिए। तो उससे रिलेवेंट खबर है, ऐसा लगता है कि वाइट हाउस यानी कि अमेरिका ने अपना रास्ता हासिल कर लिया है, क्योंकि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने मुल्क के डिजिटल सर्विसेज टैक्स को ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस इक़दाम का मकसद अमेरिका के साथ ताअतुल का शिकार तजारती मुज़ाकरात को बहाल करना है। टैक्स जिसने अमेज़न, मेटा, गूगल और एप्पल जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया, कनाडा के सार्फिन से हासिल होने वाली आमदनी पर 3% टैक्स आयद करने के लिए मुकर्रर किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स को अमेरिकी कंपनियों पर सानहा हमला करार देते हुए तजारती मुज़ाकरात को रोक दिया था और कनाडा के सामान पर महसूलात की धमकी भी दी थी। दोनों ममालिक अब 21 जुलाई 2025 तक एक जामिया तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। कनाडा की हुकूमत डिजिटल सर्विसेज टैक्स एक्ट को मनसूख करने के लिए कानून साजी करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर हम फिर बरतानिया पर आते हैं, यूके की खबर लेते हैं कि यूके में जो एक्ट बनाया गया था सेम जेंडर का, यानी कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। तो ये जो एक्ट है, जो ये लॉ है,
ये दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस फैसले को कैरिबियन में प्लस LGBTQ के हकूक़ की फ़तह के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं जो बरतानिया के लोग हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर हम लेंगे थाईलैंड से कि थाईलैंड की जो वज़ीर-ए-आज़म है शिनावतरा, वो अब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। वो इस तरह के काफ़ी दिनों से थाईलैंड में एहतजाज हो रहा है कि थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कंबोडिया के एक रहनुमा जिनका नाम था हुन सेन, उनसे टेलीफ़ोन पर बात की थी, फ़ोन कॉल की थी। तो उस एक फ़ोन कॉल की वजह से थाईलैंड की आईनी अदालत ने अपने ही मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से इस्तीफ़ा होने का मुतालबा किया था, तो वो आज यानी कि इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है। इसमें बेसिकली 2 जो है ना बातें सामने आ रही हैं फ़ोन कॉल में। पहली तो ये है कि थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कंबोडिया के रहनुमा जो हुन सेन था उनको अंकल यानी कि चाचा कहा था। अजीब बात है। एक रीज़न ये है, और जो यहाँ की जो फ़ोन कॉल लीक हुई है उसकी बुनियाद पर ये बातें 2 सामने आई हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है थाईलैंड की, इन्होंने अपने ही फ़ौजी रहनुमा को तनकीद का निशाना बनाया था। ये 2 मेन रीज़न है। एक चाचा कहना गवांडी को यानी कि कंबोडिया को, और दूसरा अपने ही फ़ौजी रहनुमा को तनकीद का निशाना बनाया है। सिर्फ़ इन 2 अगर देखा जाए तो ये वजूहात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आईनी अदालत में इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और लास्ट पे जो न्यूज़ है वो है चाइना से। चाइना में यूनिवर्सिटियों की टीमों के दरमियान मैच हुआ फुटबॉल का, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया। और ये जो 4 टीम है वो बिल्कुल AI 100% AI रोबोट्स थे, यानी कि रोबोट्स ने आपस में खेला है। और जो इसमें एक टीम जीती है उसने अपने जीत का जश्न भी मनाया है। हैरत है ना, हैरत अंगेज़ बात। ये दुनिया के में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चीन में रोबोट्स जो AI से तैयार किए गए हैं उन्होंने आपस में फुटबॉल का मैच खेला है।